हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे कि याद कैसे रखना है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसको हम याद कैसे रखेंगे। ज्यादातर आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते समय हर स्टूडेंट का हरदम एक प्रॉब्लम रहता है। वो कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखते हैं आज के वीडियो में। ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना ना भूलिए। दोस्तों, हमारा शरीर बहुत सारे इंद्रियों से बना हुआ है और हर इंद्रिय का हर एक काम है, किंतु हमारे शरीर में 5 ऐसे इंद्रिय है जो हमारे शरीर में हम ग्रहण करने का काम करते हैं। जो हम बातें बाहर से ग्रहण करते हैं और हमारे मस्तिष्क में जाती है और हम रिएक्ट करते हैं। ये इंद्रिय कौन से हैं, हम देखते हैं। आंख, जिसके द्वारा हम देखते हैं और देख के हम उनको कैप्चर करते हैं। कान, जिनके द्वारा हम सुनते हैं और सुन के वो स्टोर करते हैं। जबान, जिसके द्वारा हम स्वाद लेते हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं, स्वाद लेते हैं जबान से और वो स्वाद हम स्टोर करते हैं। नाक है, नाक के द्वारा हम सूंघते हैं और उस स्मेल को भी हम याद रखते हैं। और है त्वचा, जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं चीजों को और वो हम स्टोर करते हैं। इन 5 अवयवों के द्वारा जो सारी बातें आप इनटेक करते हो, एब्सॉर्ब करते हो और जो बातें आपके मन को हिट होती है या आपको अच्छी लगती है, वो बातें आप स्टोर करते हो आपके दिमाग में। इस स्टोरेज को याद कहते हैं। किंतु हमें आज ये देखना है कि हम क्या याद रखते हैं और हम क्यों याद रखते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें याद कैसे रखना चाहिए। ये 3 सवालों के जवाब आज हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि हम क्या याद रखते हैं। दोस्तों, हम वो बातें याद रखते हैं जो बातें हमें अच्छी लगती है, जो बातें हमें पसंद आती है, जो बातें हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को हिट करती है या हमारे मस्तिष्क में वाइब्रेशन पैदा करती है। हम वो बातें याद रखते हैं जो बातें हमें आनंद प्रदान करती है। कुछ अनचाही भी बातें हम याद रखते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जो जिस बातों से हमारा मन दुखा हो या हमें तकलीफ हुई हो, ऐसी भी बातें हम याद रखते हैं। हम वो बातें याद रखते हैं जो बातें फनी हो या फिर रहते कंडीशन से अलग हो। हम वो बातें याद रखते हैं जो बातें अजीब हो। ऐसी सारे और कई भी बातें हैं, वो सारी बातें जो हमें अलग लगती है, ऐसी बातें हम याद रखते हैं और हमारे मस्तिष्क में स्टोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये बातें क्यों याद रखते हैं? ये बातें हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये बातें हम समझ लेते हैं, हमारे दिमाग को वो हिट करती है और उसके बाद में हम ये बातें हमारे दिमाग में उसको स्टोर करते हैं और उसके कारण ये बातें हमें याद आती है। भले ही वो बातें, वो व्यक्ति, वो ठिकान, वो वस्तु या अन्य कोई भी बात हो, वो चाहे भली हो या बुरी हो, लेकिन हम उसे याद रखते हैं। हमें यह भी देखना है कि हमें कुछ बातें हम याद रखते हैं किंतु हमें उन्हें याद नहीं रखना चाहिए। ऐसी भी कुछ बातें होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमें याद रखना चाहिए लेकिन हम रखते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं। तो हमें अभी यह भी सीखना है कि हम किस तरह याद रखेंगे। खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी कि हम कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, हम उसे याद कैसे रखें। उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत है। लेकिन याद रखने के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ बातें हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात यह है कि आपको
कुछ भी याद रखने से पहले देखिए, कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में हम एंटीवायरस रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि जो वायरसेस है, मतलब जो भी चीजें आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करेगी या आपके फाइल में तकलीफ पैदा करेगी, ऐसे वायरसेस को डिलीट करने के लिए, ऐसे वायरसेस से कंप्यूटर को बचाने के लिए आप क्या करते हो? कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हो। वो एंटीवायरस आपके फाइल को भी बचाता है और अनचाही चीजों को डिलीट करता है। ऐसा एंटीवायरस आपके पास भी है दोस्तों। इस मस्तिष्क को भी एक एंटीवायरस की जरूरत है, और वह एंटीवायरस क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। वो है इग्नोर करना, यानी कि टालना। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने पास आती है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं रहती। क्या हम कचरे का डिब्बा है जो हर बातें स्टोर करके रखेंगे, हर बातें हम हमारे बैग में भरेंगे? नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है, जो जरूरत चीजें हैं वही हमारे पास रखनी है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमारे मन को ठेस पहुंची, हम फिर सोचते बैठते हैं कि अरे यार इसने ऐसा क्यों बोला होगा, या ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी बातें सोचते सोचते हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली मेरा तो करियर का गोल अलग है, मेरा तो लाइफ का गोल अलग है। उस गोल से क्या होता है, आप उतर जाते हैं। इसलिए हमें ये इग्नोर करने का ये जो एक एंटीवायरस है वो हमें रखना बहुत ही जरूरत है, जिसके द्वारा आपको मदद होगी वो चीजों को भूलने में, टालने में। तो ये रखना ना भूलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सब्जेक्ट आप जब सीख रहे हो उसके पहले, जब भी आपको, ये खासकर स्टूडेंट लोगों के लिए है, जब भी आप स्कूल में जाते हो तो याद रखिए, टीचर जो भी आपको कल पढ़ाने वाला है, ये बातें शायद आपको पता होगी, लेकिन शायद जो भी बात कभी कभी पता होती है वो हमारे दिमाग में से निकल जाती है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस देखो दोस्तों, मैंने भी बहुत इसका अनुभव लिया है। तो जब भी टीचर आपको कल सिखाने वाला है, जो भी सब्जेक्ट सिखाने वाला है, पहले दिन आप उसको पढ़ के जाइए, भले वो चीज आपको समझे या ना समझे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो या आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है, किंतु आप वो चीजें पढ़ के जाइए। क्योंकि जब शायद वो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे दिमाग में क्या रहेगी, मुझे समझा नहीं है, जब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे उस वक्त क्या हो जाएगा, वो आपको याद आने लगेगी, मैंने तो ये कल पढ़ा था, इसके बाद ये है, इसके बाद वो है। उससे क्या होगा, आपको सारी चीजें समझने के लिए और भी आसान हो जाएगा दोस्तों। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें समझने के लिए बहुत हार्ड होते हैं, या फिर याद रखने के लिए बहुत ही हार्ड होते हैं, और हम उन्हें याद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए एक बहुत ही खास सामग्री है मैं जो बताने वाला हूं, वो ये है कि पहले उस टॉपिक को समझ ले। भले ही आपको कितना भी वक्त लगे, लेकिन एक चीज कभी मत करो दोस्तों, उसको रटो नहीं। साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, और कोई भी फील्ड हो, उन फील्ड में शायद मैथ हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, उसको रटो नहीं दोस्तों, उसको समझ लो। समझने से क्या होगा, आपको वो चीज समझ आने के कारण आपके मस्तिष्क में वो चीज सेव हो जाएंगी, स्टोर हो जाएगी। अगर आप समझोगे नहीं, आप रट लोगे, शायद वो एग्जाम तक आपके याद में रहेगी, आप लिख भी लोगे, लेकिन मैं ये बताता हूं दोस्तों, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इस प्रकार आप एजुकेशन लेके चलोगे तो वो एजुकेशन आपके कल जाके काम में नहीं आएगा। अगर आपको उसको कल प्रैक्टिकल में उसका इस्तेमाल करना हो तो वो चीज आपके याद में नहीं रहेगी। इसके लिए उसको क्या करना है, उसको समझ लेना है। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की महाराष्ट्र में। और ये स्वराज्य की स्थापना वो कैसे कर पाए, उन्होंने उस स्वराज्य को महसूस किया, उस स्वराज्य को समझ लिया कि मेरा स्वराज्य कैसा होगा, मेरा महाराष्ट्र का स्वराज्य किस रीति में होगा। उन्होंने ये फील में लाया कि मेरे लोग आनंद से रहेंगे, मेरे लोग खुशहाल रहेंगे, अपना डिसीजन खुद ले सकेंगे, अच्छे रीति से चल पाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, झगड़ेंगे नहीं और किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए उन्होंने फील करके
वो समझ लिया और वो स्वराज्य के पीछे लग गए। और अंत में आपको सबको पता है कि आज महाराष्ट्र स्वतंत्र है और आज महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंस क्या है वो आज आप भी जानते हो। इसलिए दोस्तों ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है, ना कि रटना। अगला पॉइंट है दोस्तों लॉजिक। देखो दोस्तों, शायद आपको वो चीज समझ में आ गई, वो सब्जेक्ट समझ में आ गया, लेकिन फिर भी बहुत सी बार ऐसा होता है समझ में आ गया लेकिन वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो रहा है और वो आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, हमें लॉजिक का इस्तेमाल करना है। अब ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है एक कीवर्ड दोस्तों। एक कीवर्ड आप गूगल में जाते हो और सर्च करते हो याद कैसे रखें, या फिर सर्च करते हो एड्यू स्टेशन और वो आपको मिल जाता है। और वो जो आपने टाइप किया है वो है कीवर्ड, वो है उस फाइल का कीवर्ड। इसलिए दोस्तों ऐसी फाइल हमारे दिमाग में भी स्टोर होने के लिए एक कीवर्ड रखना चाहिए। हम भी जब वीडियो डालते हैं तो उसको कीवर्ड सेट करते हैं। इसी प्रकार एक कीवर्ड हमको उस याद के लिए, उस टॉपिक के लिए कीवर्ड हमें याद रखना है। और वो कीवर्ड क्या होगा वो आपको सेट करना है। और वो कीवर्ड आप जब याद रखेंगे तो और आपको आसान हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि बचपन में सिखाया गया हुआ कुछ ना कुछ पाठ या कविता हो, हर कोई ना कोई चीज जरूर होगी जो आज भी आपको याद है। लेकिन ये हमें दिमाग में रखना जरूरी है कि वो याद क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ कीवर्ड आपने उसको सेट किया है। और वो आपको याद कब आती है दोस्तों? आपको उसकी याद तभी आती है जब उसका कोई कीवर्ड आपके सामने आता है। आप उस स्कूल के सामने से गुजर गए तो आपको याद आता है, अरे मेरे ये टीचर थे, मुझे ये सिखाते थे। आपका कोई दोस्त मिल गया, अरे याद आया हमें ये ऐसा ऐसा टीचर था, इस प्रकार हमें सिखाया था। आप किसी स्कूल में गए, शायद आपके बच्चों को आपने देख लिया तो उनको देखकर भी आपको याद आता होगा। ये सारे कीवर्ड्स है दोस्तों, ये सारे उस टॉपिक को याद रखने के, उस व्यक्ति को याद रखने के ये सारे कीवर्ड्स है दोस्तों। तो इसके लिए कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर याद रखना है, कोई भी विषय अगर याद रखना है तो कोडिंग करना सीखिए। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग करना सीखिए। कोडिंग का मतलब है आप उसको जो है एक शॉर्टकट की, जैसे कि आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, इस प्रकार कोडिंग करना सीखो दोस्तों। उदाहरण के स्वरूप में पेश करता हूं दोस्तों कि एक थ्योरी आपको पता होगी, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। लेकिन आपको उसको कैसे याद रखते हो, कैसे याद आपने रखना चाहिए? तो उसके लिए थ्योरी है विबग्योर। विबग्योर का मतलब है वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। तो ये विबग्योर एक शॉर्टकट की है, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है, आपको पूरा टॉपिक याद हो जा रहा है। तो इसके लिए इस प्रकार की कोडिंग करना भी आपको सीखना है। और लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट ये है कि जब भी कभी, आज आपके पास मोबाइल्स है तो हर किसी का मोबाइल अच्छा है, एंड्रॉयड का है, वो अच्छा शूटिंग कर सकता है। तो आप क्या करिए, जब भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी ऑन करिए, उसको सामने रखिए ऑन करके, और उस समय आपको जो भी सारी चीज याद रखनी है या फिर समझनी है, उस टॉपिक को पूरी तरह पढ़ लीजिए उसको, और पढ़ के आप उसको रिकॉर्ड करके रखिए और बार बार उस टॉपिक को आप सुनिए। उससे क्या होगा, कोई तो आपको बता रहा है, वो आप ही है, लेकिन आप बार बार उसको सुन रहे हो। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको वो बात याद रहेगी या समझने में मदद करेगी। ये बातें उनके लिए भी अच्छी है जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मैं आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सबके लिए अच्छा था, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये टॉपिक आपके लिए जरूर इन फ्यूचर में कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए दोस्तों ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। दोस्तों ऐसे और नए टॉपिक मैं आपके सामने लाने वाला हूं, तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।